एक सवाल आप सबके सामने है जो कि पेपर में आया हुआ है CHSL में। कैसे सोचते हैं आप इस सवाल को, मैं बता देता हूं। जैसा मुझे लगता है, जब मैंने इस सवाल को गूगल किया और देखा कि सवाल का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस सवाल का सोल्यूशन कुछ ऐसा था। लेकिन शायद आप और भी अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, आप इंटेलिजेंट है, तो आपके पास इस सवाल को करने के और भी बेहतर तरीके होंगे, वो भी मैं डिस्कस करता हूं, या आपको आते ही होंगे। आपके पास तरीके होते हैं कि विनायक एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको मालूम है कि 20% का मतलब कितना होता है, 5/6, सॉरी 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब ही है कि आपने किसी वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा है, अब आप उसे 6 में बेचेंगे, या आपसे भी लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि दोनों को आपने 20 रुपए कम कर दिया, तो ये लाभ 40% हो गया। 40% का मतलब कितना है, 2/5। अब आपको रिजल्ट कैसे लगा, वो तो तरीका मुझे आता है, मैं सही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसको लिखने के लिए लिख रहा हूं। आपने देखा कि अब 5 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा कब हुआ है, जो नया सीपी और एसपी है वो कब बना है, जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया है और जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दें, या फिर हम जैसा एज वाले सवालों में करते हैं, इस गैप को सेम कर देते हैं। आप देखिए, ये भी 20 कम हो रहा है, ये भी 20 कम हो रहा है, और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है, एक बार है। यानी अगर इस गैप को कम करना है तो आप पढ़ते हैं कि इस गैप को कम कर लीजिए, सेम कर लीजिए। 5 और 6 का गैप 1, 5 और 7 का गैप 2, इसको सेम बना लीजिए। बड़ा लंबा लफड़ा है नहीं, इसको सेम बना लीजिए, तो इस बार 2 से गुणा करते हैं। अब आपको पता चलता है, जब आप ये सब कर लेते हैं, कि पहले जो सीपी थी 2 से गुणा करने के बाद वो 10 थी और एसपी 12 थी। बाद में 5 और 7 हो गई। अब कोई अगर अच्छा बता सकता है, दोनों कितने कम हुए, ये भी 5 कम हुआ, ये भी 5 कम हुआ, और इस 5 की वैल्यू सवाल में 20 रुपए है। जो 5 कम हुआ है इसकी वैल्यू सवाल में 20 रुपए है, और आपको बेसिकली 10 की बतानी है, क्योंकि सीपी बतानी है, तो वो आ गई 40 रुपए। 40 रुपए इसकी वैल्यू आ गई, और यही सवाल का उत्तर। यहां तक मुझे लगता है कि आप जानते होंगे ये सब मेथड, लेकिन मैं जो अब आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अलग और बहुत ही जबरदस्त मेथड है। आप सोचो कि हमने एक सवाल में इतना टाइम पे लिया, इतने टाइम में मुझे लगता है कि हम 8-10 सवाल कर जाएंगे, 8-10 सवाल। अब आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब बात है इंपॉर्टेंट, अगर लाभ फिक्स्ड है, लाभ या हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी अगर फिक्स्ड है, तो फिर हम ये बोलेंगे कि जी जो परसेंट का रेशियो होगा, परसेंट का रेशियो वो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, वोमिटा होगा सीपी के रेशियो का। ये चीज हमने सीखी, ये अब आप ओरली कर दोगे। ये जो कंसेप्ट मैंने अब आपको सिखाया, अब इस सवाल को आप ओरली कर दोगे। कैसे, देखो, लाभ कितना है दोस्त, आपने देखा कि 20% है, उस 20% से लाभ 40% हो रहा है, डबल हो रहा है। इट मीन सीपी आधी हो रही है, आधी कम। कम कितनी है, 20 रुपए, पहले कितनी होगी, 40 रुपए। ओरली कर दिया आपने। कैसे, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, आप बोलेंगे जी 20 से 40, यानी 1/2, या एक ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। तो सीपी का कितना होगा, 40 से 20। सीपी कितनी कम हो रही है, 20, सवाल में भी 20 रुपए है, यानी पहले सीपी कितनी थी, 40 रुपए। यही सवाल का उत्तर है। आप समझे, ऐसा सवाल कभी भी आए कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20 से 40 हो रहा है, तो सीपी भी 40 से 20 होगी, 20 कम, यानी पहले वाली सीपी पूछी थी, 40 उत्तर हो गया। ओरली बता दिया हमने, ओरली। और वरना ऐसे करते रहो, या तो ऐसे ढो पहले, या फिर ऐसे, इतने लंबे तरीके करो। देखो 40 ही आ रहा है इनका उत्तर भी, मानो सीपी को 100 है,